1414 से 1431 के बीच जलालुद्दीन मोहम्मद अविभाजित भारत में बंगाल राज्य के शासक थे, लेकिन हकीकत यह है कि वो हिंदू से मुसलमान बने थे। उनके पिता का नाम राजा गणेश था, लेकिन बाद में राजा गणेश के पुत्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया और उनका नाम पड़ गया जलालुद्दीन मोहम्मद। और फिर जलालुद्दीन मोहम्मद बनकर उन्होंने बंगाल में बड़े पैमाने पर बाकी हिंदुओं को भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा थी कि वर्ष 1910 में बंटवारे के समय संयुक्त बंगाल का भी विभाजन करना पड़ा। इतनी ज्यादा क्यों है और क्यों फिर उसका विभाजन हुआ और उसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान को देना पड़ा जो बाद में बांग्लादेश बना, यह उसका कारण है। इसी तरह 1000 वर्ष पहले रहते थे जिन्हें आप कश्मीरी पंडित भी कह सकते हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी में वहां शाह मिर्जा आया जो कश्मीर के उस समय के हिंदू राजा के यहां काम करने लगा। 14वीं शताब्दी के मध्य में शाह मिर्जा के बाद कश्मीर में शाह मिरी वंश का शासन आया और सिकंदर शाह मिरी वहां का सुल्तान बन गया। अब सिकंदर शाह मिरी को बुत शिकन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति तोड़ने वाला। और उसी के शासन में कश्मीर में बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और इस दौरान बहुत सारे लोग हिंदू से मुसलमान बन गए। और आज गुलाम नबी आजाद इसी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे, इसी घटनाक्रम के बारे में बात कर रहे थे। और आप ये बात याद रखिए कि ये बात कह कौन रहा है? गुलाम नबी आजाद जो खुद एक मुसलमान है और खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं और इतने बड़े नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं। आज कश्मीर में बहुत सारे मुसलमानों का सरनेम चौधरी है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुसलमानों का सरनेम चौधरी है, मलिक है, भट्ट है। और ये वो सरनेम है जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी अपने नाम के आगे लगाते हैं। कश्मीर की तरह गुजरात में भी जो लोग मुसलमान बने उनके पूर्वज हिंदू ही थे। 14वीं शताब्दी के अंत में जब गुजरात सल्तनत की स्थापना हुई तब उसके संस्थापक जफर खान थे, जिन्हें बाद में मोहम्मद शाह प्रथम कहा गया। गुजरात में काफी मुसलमान खुद को मोहम्मद शाह प्रथम का वंशज बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोहम्मद शाह प्रथम के पिता हिंदू थे और राजपूत समुदाय से आते थे। और गुजरात में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय ऐसे हैं जिनके पूर्वज राजपूत समुदाय से ही है। इनमें भारत के टुकड़े करने वाले पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम है, जो खुद भारत के गुजरात से आते थे और उनके पूर्वज भी हिंदू थे और पंजाब के शाहीवाल राजपूत समुदाय से उनका रिश्ता था। इसी तरह दिल्ली के नूह में, दिल्ली के पास आपने जो मूव देखा अभी जहां दंगे हुए थे, और आपने जो मेवात के बारे में देखा अभी पिछले कुछ दिनों में वहां दंगे हुए थे, ये जो मेव मुस्लिम इन्हें कहा जाता है जो मेवात में रहते हैं, तो दिल्ली के पास नूह में जो मेव मुस्लिम या मेवाती मुस्लिम रहते हैं उनके पूर्वज भी राजपूत समुदाय से ही थे। और यह सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती। वर्ष 636 से 1800 के बीच 2 समय अवधियों में भारत के मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। ये कौन से हैं देखिए। पहली बार वर्ष 1200 से लेकर 1400 के बीच, इन 200 वर्षों में भारत में मुसलमानों की आबादी 4 लाख से 32 लाख हो गई। और यह वो दौर था जब भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश का शासन था। और इस दौरान कश्मीर, संयुक्त बंगाल, गुजरात, सिंध और दूसरे क्षेत्रों में हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने की बहुत कोशिशें शुरू हो चुकी थी।